अकबर बीरबल की लेटेस्ट 5 कहानियां प्रेजेंटिंग बाय समग्र हिंदी स्टोरीज। अब तो आन पड़ी है। बादशाह अकबर को मजाक करने की आदत थी। एक दिन उन्होंने नगर के सेठों से कहा, आज से तुम लोगों को पहरेदारी करनी पड़ेगी। सुनकर सेठ घबरा गए और बीरबल के पास पहुंचकर अपनी फरियाद रखी। बीरबल ने उन्हें हिम्मत बंधाते हुए कहा, तुम सब अपनी पगड़ियों को पैर में और पैजामों को सिर पर लपेट कर रात्रि के समय में नगर में चिल्ला चिल्ला कर कहते फिरो, अब तो आन पड़ी है। उधर बादशाह भी भेष बदल कर नगर में गश्त लगाने निकले। सेठों का यह निराला स्वांग देखकर बादशाह पहले तो खूब हंसे, फिर बोले, यह सब क्या है? सेठों के मुखिया ने कहा, जहां पनाह हम सेठ जन्म से गुड़ और तेल बेचने का काम सीख कर आए हैं, भला पहरेदारी क्या कर पाएंगे? अगर इतना ही जानते होते तो लोग हमें बनिया कहकर क्यों पुकारते? यह जवाब सेठों का सुनते ही बादशाह अकबर बीरबल की यह चाल समझ गए और अपना हुक्म वापस ले लिया। आदमी एक रूप 3। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम हमें 3 तरह की खूबियां एक ही आदमी में दिखा सकते हो? जी हुजूर, पहली तोते की, दूसरी शेर की, तीसरे गधे की, परंतु आज नहीं, कल। बीरबल ने कहा, ठीक है, तुम्हें कल का समय दिया जाता है। बादशाह ने इजाजत देते हुए कहा। अगले दिन बीरबल एक व्यक्ति को पालकी में डालकर लाया और उसे पालकी से बाहर निकाला। फिर उस आदमी को शराब का एक पैग दिया। शराब पीकर वह आदमी डरकर बादशाह से विनती करने लगा, हुजूर, मुझे माफ कर दो, मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ। बीरबल ने बादशाह को बताया, यह तोते की बोली है। कुछ देर बाद उस आदमी को एक पैग और दिया तो वह नशे में बादशाह से बोला, अरे जाओ, तुम दिल्ली के बादशाह हो तो क्या हम भी अपने घर के बादशाह हैं? हमें ज्यादा नखरे मत दिखाओ। बीरबल ने बताया, यह शेर की बोली है। कुछ देर बाद उस आदमी को एक पैग और दिया तो वह नशे में एक तरफ गिर गया और नशे में उलट पुलट कर ऊट पटांग बड़बड़ाने लगा। बीरबल ने उसे एक लात मारते लगाते हुए बादशाह से कहा, हुजूर, यह गधे की बोली है। बादशाह बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल को बहुत सारा इनाम दिया। तीसरा, ईश्वर अच्छा ही करता है। बीरबल एक ईमानदार तथा धर्मप्रिय व्यक्ति था। वह प्रतिदिन ईश्वर की आराधना बिना नागा किया करता था। इससे उसे नैतिक व मानसिक बल प्राप्त होता था। वह अक्सर कहा करता था कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर हम पर कृपा दृष्टि नहीं रखता, लेकिन ऐसा होता नहीं। कभी कभी तो उसके वरदान को भी लोग श्राप समझने की भूल कर बैठते हैं। वह
हमको थोड़ी पीड़ा इसलिए देता है ताकि बड़ी पीड़ा से बच सकें। एक दरबारी को बीरबल की ऐसी बातें पसंद ना आती थी। एक दिन वही दरबारी दरबार में बीरबल को संबोधित करता हुआ बोला, देखो ईश्वर ने मेरे साथ क्या किया। कल शाम को जब मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था तो अचानक मेरी छोटी उंगली कट गई। क्या अब भी तुम यही कहोगी कि ईश्वर ने मेरे लिए यह अच्छा किया है? कुछ देर चुप रहने के बाद बीरबल बोला, मेरा अब भी यही विश्वास है, क्योंकि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। सुनकर वह दरबारी नाराज हो गया कि मेरी तो उंगली कट गई और बीरबल को इसमें भी अच्छाई नजर आ रही है। मेरी पीड़ा तो जैसे कुछ भी नहीं। कुछ अन्य दरबारियों ने भी उसके सुर में सुर मिलाया। तभी बीच में हस्तक्षेप करते हुए बादशाह अकबर बोले, बीरबल हम भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, लेकिन यहाँ तुम्हारी बात से सहमत नहीं। इस दरबारी के मामले में ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती जिसके लिए उसकी तारीफ की जाए। बीरबल मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है जहांपना, समय ही बताएगा। अब 3 महीने बीत चुके थे। वह दरबारी जिसकी उंगली कट गई थी घने जंगल में शिकार खेलने निकला हुआ था। एक हिरण का पीछा करते करते भटककर आदिवासियों के हाथों में जा पड़ा। वे आदिवासी अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि में विश्वास रखते थे, अतः वे उस दरबारी को पकड़कर मंदिर में ले गए बलि चढ़ाने के लिए। लेकिन जब पुजारी ने उसके शरीर का निरीक्षण किया तो हाथ की एक उंगली कम पाई। नहीं, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती। मंदिर का पुजारी बोला, यदि 9 उंगलियों वाले इस आदमी को बलि चढ़ा दिया गया तो हमारे देवता बजाय प्रसन्न होने के क्रोधित हो जाएंगे। अधूरी बलि उन्हें पसंद नहीं। हमें महामारियों, बाढ़ या सूखे का प्रकोप झेलना पड़ सकता है, इसलिए इसे छोड़ देना ही ठीक होगा। और उस दरबारी को मुक्त कर दिया गया। अगले दिन वह दरबार में बीरबल के पास आकर रोने लगा। तभी बादशाह भी दरबार में आ पहुंचे और उस दरबारी को बीरबल के सामने रोता देखकर हैरान रह गए। तुम्हें क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? अकबर ने सवाल किया। जवाब में उस दरबारी ने अपनी आप बीती विस्तार से कह सुनाई। वह बोला, अब मुझे विश्वास हो गया है कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। यदि मेरी उंगली ना कटी होती तो निश्चित ही आदिवासी मेरा बलि चढ़ा देते, इसलिए मैं रो रहा हूँ। लेकिन ये आंसू खुशी के हैं। मैं खुश हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ। बीरबल के ईश्वर पर विश्वास को संदेह की दृष्टि से देखना मेरी भूल थी। अकबर ने मंद मंद मुस्कुराते हुए दरबारियों की ओर देखा जो सिर झुकाकर चुपचाप खड़े थे। अकबर को गर्व महसूस हो रहा था कि बीरबल जैसा बुद्धिमान उसके दरबारियों में से एक है। ऊंट की गर्दन। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी के बड़े कायल थे। एक दिन दरबार में खुश होकर उन्होंने बीरबल को कुछ पुरस्कार देने की घोषणा की, लेकिन बहुत दिन गुजरने के बाद भी बीरबल को पुरस्कार की प्राप्त नहीं हुई। बीरबल बड़ी ही उलझन में थे कि महाराज को याद दिलाएं तो कैसे। एक दिन महाराज अकबर यमुना नदी के किनारे शाम की सैर पर निकले। बीरबल उनके साथ था। अकबर ने वहां एक ऊंट को घूमते देखा। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ, ऊंट की गर्दन मुड़ी क्यों होती है?
बीरबल ने सोचा महाराज को उनका वादा याद दिलाने का यह सही समय है। उन्होंने जवाब दिया, महाराज यह ऊंट किसी से वादा करके भूल गया है, जिसके कारण ऊंट की गर्दन मुड़ गई है। महाराज कहते हैं कि जो भी अपना वादा भूल जाता है तो भगवान उनकी गर्दन ऊंट की तरह मोड़ देता है। यह एक तरह की सजा है। तभी अकबर को ध्यान आता है कि वो भी तो बीरबल से किया अपना एक वादा भूल गए हैं। उन्होंने बीरबल से जल्दी से महल में चलने के लिए कहा और महल में पहुंचते ही सबसे पहले बीरबल को पुरस्कार की धनराशि उसे सौंप दी और बोले, मेरी गर्दन तो ऊंट की तरह नहीं मुड़ेगी बीरबल। और यह कहकर अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए और इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से बिना मांगे अपना पुरस्कार राजा से प्राप्त कर लिया। चोर की दाढ़ी में तिनका। अकबर बीरबल की कहानी। क्या आपने मशहूर हिंदी कहावत चोर की दाढ़ी में तिनका सुनी है? जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या आप कहावत के पीछे छुपी कहानी भी जानते हैं? इसके पीछे अकबर बीरबल की कहानियां सीरीज की एक बढ़िया और मजेदार कहानी है। इस कहावत का असली सच गूगल बाबा की मदद से इस यूट्यूब चैनल में आपको इस हिंदी कहानी के माध्यम से पता चल जाएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, बादशाह अकबर की हीरे की अंगूठी गुम हो गई। उन्होंने उसे काफी तलाश किया, लेकिन वह नहीं मिली। उन्होंने इस बात का जिक्र बीरबल से किया तो बीरबल ने पूछा, हुजूर, क्या आपको याद है कि आपने वह अंगूठी कहाँ उतारी थी? कुछ देर सोचने के बाद अकबर ने जवाब दिया, नहाने जाने से पहले मैंने वह अंगूठी उतारकर पलंग के पास रखे संदूक में रख दी थी। नहाकर आने के बाद मैंने देखा कि अंगूठी गायब है। हुजूर, तब तो हमें संदूक सहित इस पूरे कमरे की अच्छी तरह से तलाशी कर लेनी चाहिए। अंगूठी यहीं कहीं होगी, बीरबल ने कहा, लेकिन वह यहाँ नहीं है। मैंने सेवकों से कहकर संदूक तो क्या, कमरे के हर कोने कोने को तलाशा है, पर अंगूठी कहीं नहीं मिली। ऐसा अकबर ने कहा। तब तो आपकी अंगूठी गुमी नहीं है हुजूर, चोरी हुई है और चोर आपके सेवकों में से कोई एक है। आप इस कमरे की साफ सफाई करने वाले सेवकों को बुलवाइए। अकबर ने सभी साफ सफाई करने वाले सेवकों को बुलवा लिया। वे कुल 6 लोग थे। बीरबल ने उनसे अंगूठी के बारे में पूछा तो सबने अनभिज्ञता जाहिर की। तब बीरबल बोला, लगता है कि अंगूठी चोरी हो गई है। बादशाह अकबर ने सलामत अंगूठी संदूक में रखी थी, इसलिए अब संदूक ही बताएगा कि चोर कौन है। यह कहकर बीरबल संदूक के पास गया और कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करने लगा। फिर सेवकों को संबोधित कर बोला, संदूक ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अब चोर का बचना नामुमकिन है, कोई उम्मीद नहीं है, चोर पकड़ा ही जाएगा।
जो चोर है उसकी दाढ़ी में तिनका है। यह सुनना था कि 6 सेवकों में से एक ने नजरें बचाते हुए अपनी दाढ़ी पर हाथ फिराया। बीरबल की नजर ने उसे ऐसा करते देख लिया। उसने फौरन उस सेवक को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। गिरफ्तार करने के बाद कड़ाई से पूछताछ करने पर उस सेवक ने सच उगलकर अपना दोष स्वीकार कर लिया। बादशाह को बीरबल की अक्लमंदी से अपनी अंगूठी वापस मिल गई। इसलिए राजा बादशाह अकबर बहुत ही ज्यादा खुश हुए और अकबर ने बीरबल को शाबाशी दी। चोर की दाढ़ी में तिनका कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि और विवेक के बल पर हम शातिर व्यक्ति के अपराध को पकड़ सकते हैं। चोरी के इस मामले में बीरबल ने बड़ी चतुराई से पासा फेंका और चोर उसके जाल में फंस गया। दूसरी बात, जिनके मन में चोर होता है वो जरूरत से ज्यादा सतर्कता दिखाता है। इसलिए कहा गया है चोर की दाढ़ी में तिनका। जो गलत होता है वो हड़बड़ी में कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है जिससे उसका पाप उजागर हो जाता है। इसलिए चोरी नहीं करनी चाहिए। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बीरबल की चतुराई एवं अक्लमंदी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन की घंटी ऑन जरूर कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपने अपना बहुमूल्य कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद करता हूं।